हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग और अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो अभी तक हम लोग जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? तो देखिए, जो वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन होता है, यानी वैक्यूल्स आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन विच इज नोन एज टोनोप्लास्ट। सेकेंड है, एक्सपेंड द टर्म एटीपी। एटीपी जो है उसका फुल फॉर्म बताना है आपको, यानी क्या होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें वन वर्ड टाइप का क्वेश्चन था। सेकंड, अब हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं, एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट है, लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज। लाइसोसोम्स को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं। तो ए में है डाइजेस्टिव बैग्स, बी में है स्कैवेंजर्स, सी में है सुसाइडल बैग्स और डी में है ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। तो लाइसोसोम्स को हम लोग इन सभी नामों से जानते हैं। तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन, सेंट्रोसोम्स अकर इन। सेंट्रोसोम्स आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो ए में बैक्टीरिया है, ये नहीं होगा। बी में देखिए एनिमल सेल्स है, सी में प्लांट सेल दिया गया है, डी में नॉन ऑफ दीज, यानी सेकेंड का आंसर आपका हो जाएगा बी, एनिमल सेल में। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेम्ब्रेनलेस, यानी मेम्ब्रेनलेस जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। ए में है ईआर, बी में है सेंट्रोसोम, सी में है राइबोसोम्स और डी में है बोथ बी एंड सी। तो राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स दोनों जो हैं इनके पास मेम्ब्रेन्स नहीं होता है, यानी मेम्ब्रेन लेस होते हैं, यानी थर्ड का आंसर आपका हो जाएगा डी। अब हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं? ए में है इंजन्स ऑफ सेल, यानी सेल इंजन के नाम से जानते हैं। बी में है सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग आत्मघाती की थैली, आत्महत्या की थैली। इसके अलावा सी में है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस बिजली घर के नाम से जानते हैं। और डी में है गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह जो है बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन कराता है। तो फोर्थ का आपका आंसर जो है हो जाएगा सी। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज प्लांट लाइसोसोम्स, यानी इनमें से किसे हम लोग साधारण भाषा में प्लांट लाइसोसोम्स के नाम से जानते हैं? ए में है पेरोक्सीसोम्स, बी में है ग्लाइओक्सीसोम्स, सी में है स्फेरोसोम्स और डी में है आपका नन ऑफ दीज। तो प्लांट लाइसोसोम्स के नाम से हम लोग स्फेरोसोम्स को जानते हैं। तो फिफ्थ का आपका आंसर हो जाएगा सी, स्फेरोसोम्स। अब देखिए, नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है हम लोगों के पास वो है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए, असर्शन दिया गया है, राइबोसोम्स आर केमिकली कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, यानी राइबोसोम्स को हम लोग केमिकली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो असर्शन आपका क्या है? ट्रू है, चूंकि यह जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इस नाम से जानते हैं। रीजन दिया गया है कि राइबोसोम्स जो हैं आर फॉर्म्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आरएनए।
तो नहीं, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए से मिलकर नहीं बना होता है। और हिस्टोन प्रोटीन यानी 3 टाइप्स के आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है राइबोसोम्स। तो ये आपका रीजन जो है फॉल्स है, यानी असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। तो अब देखिए यहाँ पर इंडिकेशंस दिए हुए रहते हैं, ऑप्शन के रूप में आपके पास ए, बी, सी और डी है। नहीं तो प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग किए थे, नहीं आप लोगों को पता है कि आंसर कैसे करना है। तो चूंकि यहाँ असर्शन ट्रू है और रीजन जो है फॉल्स है, तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा। नहीं, ए कब करते हैं, जब असर्शन और रीजन दोनों जो है ट्रू होता है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है असर्शन का, तो ए करते हैं। बी कब होता है, जब असर्शन ट्रू हो और रीजन भी ट्रू हो, लेकिन ये रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को, तो इस कंडीशन में बी। और सी कब करते हैं, जब असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स। और डी कब करते हैं, जब दोनों फॉल्स होता है। तो इस प्रकार ये था आपका असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोकैरियोट्स हैव 80s टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, यानी प्रोकैरियोट्स के पास 80s प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है, उनके पास 70s टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है। तो फर्स्ट जो है फॉल्स हो गया। नहीं, सेकेंड क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट्स आर ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल, यानी क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो एकदम जानते हैं। तो सेकेंड जो है आपका वो हो गया ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है। तो बिल्कुल राइट है, ये है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। तो थर्ड जो है वो भी आपका ट्रू हो गया। नहीं, अब देखिए सेकंड अगला जो टाइप्स है आपका वो है क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स, यानी यहाँ पर आपको फिलअप करना है जो ब्लैंक्स यानी खाली जो दिया गया है प्लेस वहाँ पर। नहीं तो फर्स्ट क्वेश्चन है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर यानी उसके पास क्या पाया जाता है, हैज़ डॉट 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 है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। नहीं तो इनर मेम्ब्रेन के पास आपका क्या होता है, क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं। नहीं, इनफोल्डिंग जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। तो फर्स्ट का जो होगा आंसर क्रिस्टी। देखिए सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स आर कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन निर्माण का कारखाना हम लोग किसे कहते हैं, फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम्स को कहते हैं। तो सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा राइबोसोम्स। नहीं, अब देखिए अगला जो टाइप का क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, यानी नीचे दिए गए हैं उनको मैच करना है। फर्स्ट जो है आपका लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स जो है इसमें आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी फर्स्ट का मिलान जो है आपका हो जाएगा बी के साथ। सेकंड है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो है मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स होता है, तो इसलिए सेकंड का आपका हो जाएगा डी। थर्ड जो है एस्फेरोसोम्स। तो एस्फेरोसोम्स को हम लोग प्लांट लाइसोसोम्स के नाम से जानते हैं। तो थर्ड का आपका ई हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ है ग्लाइओक्सीसोम्स। तो ग्लाइओक्सीसोम्स जो है इसमें आपका बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड्स का। तो फोर्थ का आपका हो जाएगा सी। और लास्ट
फिफ्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी का प्रोडक्शन करता है, तो फिफ्थ का आपका हो जाएगा ए। तो ये था आपका मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। देखिए अगला जो लेवल है क्वेश्चन का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, वाई इज माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से क्यों जानते हैं? तो देखिए, चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे बॉडी में एटीपी के रूप में एनर्जी का प्रोडक्शन करता है और उसे स्टोर करके रखता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल यानी बिजली घर के नाम से जानते हैं। अगला जो लेवल है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट का ए है, नेम द ऑर्गेनेल विच आर कॉल्ड एज, यानी ऑर्गेनेल का नाम बताना है जिसे हम लोग अदर नेम से जानते हैं, जो कि नीचे दिया गया है। फर्स्ट है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल। किस ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। सेकंड देखिए, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। थर्ड है फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का फैक्ट्री हम लोग किसे कहते हैं? तो राइबोसोम्स को। तो ये था आपका फर्स्ट का ए। नहीं, अब देखिए बी क्वेश्चन है, वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स क्यों कहते हैं? तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना हाफ जो मटेरियल्स है जो उसके लिए रिक्वायर्ड है उसे डीएनए और राइबोसोम्स की सहायता से सेल्फ प्रिपेयर करता है, यानी स्वयं तैयार कर लेता है अपना हाफ चीज, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। नहीं, तो ये था आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन को करेंगे, जितने भी ऑर्गेनेल्स हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं उनके बारे में। तब तक के लिए स्टडी करते रहें। थैंक्स।